बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामिक लाइफस्टाइल के दोस्तों को खुश आमदीद। दूसरे पारे का खुलासा हाजिर खिदमत है। दूसरे पारे में सूरह बकरा आयत नंबर 142 से 252 तक शामिल हैं। इसके आगाज में अल्लाह ताला ने किबले की तब्दीली का जिक्र किया है। मुसलमानों पर जब अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज किया तो इब्तिदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज को अदा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली तमन्ना थी कि अल्लाह ताला किबले को तब्दील करके बैतुल हराम को किबला बना दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमन्ना के इजहार के लिए कई मर्तबा अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाया करते थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना को पूरा फरमाकर बैतुल हराम को किबला बना दिया। इस पर बाज़ कम अक्ल लोगों ने तनकीद की कि जिस तरह किबला तब्दील हुआ मज़हब भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया किबले की तब्दीली के बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ताला देख लेना चाहते हैं कि कौन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार है और कौन है जो अपने कदमों पर फिर जाने वाला होगा। वगरना चाहते तो सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह के लिए है और वो जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम पर चला देता है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जिस तरह बाप अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका एक ग्रोह जानते पूछते हुए हक को छुपाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसके बंदों को इसका जिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अल्लाह ताला हमारा जिक्र शुरू कर दे तो हमारी कोई मुसीबत और कोई दुख बाकी नहीं रह सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को मुखातिब होकर कहा कि ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान मुश्किल में हो उसको मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए नमाज और सब्र का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसके लिए अल्लाह ताला की तारीफ नुसरत और मोहब्बत सब्र करने वालों के साथ होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियां हैं। बस जो कोई भी हज और उम्रा करे उसको सफ़ा और मरवा का तवाफ करना चाहिए। इसके बाद उन लोगों का जिक्र किया गया जो अल्लाह ताला के अहकामात और उसकी आयत को छुपाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोगों पर अल्लाह और लानत करने वालों की लानत हो, यानी ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से महरूम रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हकीकी नेकी ये है कि इंसान अल्लाह ताला की ज़ात, यौम हिसाब, तमाम अंबिया और मलाइका पर पुख्ता ईमान हो और वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल को खर्च करने वाला हो, नमाज को कायम करने वाला हो, ज़कात को सही तरीके से अदा करने वाला हो, वादों को पूरा करने वाला हो और तंगी और कुशादगी में सब्र करने वाला हो, और जिसमें ये तमाम औसाफ होंगे वही हकीकी मुत्तकी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने कानून, किसास और दीद का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने बतलाया कि आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा। ताहम अगर कोई अपने भाई को दीद लेकर माफ़ कर देता है तो ये अल्लाह की तरफ से रुख्सत है, लेकिन ज़िंदगी बहरहाल कसास लेने में ही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का जिक्र किया है और अल्लाह ताला ने मुसाफिरों और मरीज़ों को इस बात की रुख्सत दी है कि अगर वो रमज़ान के रोज़े ना रख सकें तो वो बाद में किसी और वक्त अपने रोज़ों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने चाँद के घटने और बढ़ने की गर्ज़ व गायत बतलाई है। इसके ज़रिए औकात और हज के अय्याम का तयन होता है। अल्लाह ताला के बनाए हुए कैलेंडर को देखने के लिए सिर्फ आंखों की ज़रूरत होती है। इंसान के पास अगर बीनाई हो तो इंसान सिर्फ चाँद को देखकर ही वक्त का तयन कर सकता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज के आदाब का जिक्र किया है। हज में बेहयाई, लड़ाई और झगड़े वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, और ये भी कि हाजी को ज़ादे राह की ज़रूरत है और सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया
بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر ان کے کمر کو جلسا دیا گیا، ان کے سینے پر سنگ گراں رکھ دیا گیا، آپ کے سینے میں سانس تنگ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل نے ان کے جسم کے نازک حصوں پر نیزوں کے مار کر ستم بالائے ستم کہ آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک اونٹ کو ایک طرف ہانکا گیا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود چرچرایا اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا کہ گو ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات اور ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، اس لیے بنی نوع انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اور طلاق کے مسائل کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر 2 مختلف اوقات میں 2 دفعہ طلاق دے دے تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا ہے کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا ہے کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل پیرا ہونے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دوسرے پارے کا خلاصہ بہتر طور پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔